हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ। एक न्यू स्कॉलरशिप का अपडेट है बेटा, और स्कॉलरशिप है अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप 24-25, जिसमें आपको एक अच्छा खासा जो है अमाउंट स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जा रहा है। अप टू आप इसमें 3.5 लाख तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं ऑन डिपेंडिंग ऑन योर कोर्सेस, कि आप किस कोर्स में एडमिशन्स लिया है आपने, है ना। तो उस कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप अपना स्कॉलरशिप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक, किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ बेटा। फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, लॉ एंड इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी आप डिग्री ले रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएमएस कर रहे हैं, है ना, बीएचएमएस, बीएएमएस कर रहे हैं, है ना, या अदर कोई नर्सिंग से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। या आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रहे हैं, लॉ से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कब तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरीके से आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लास्ट डेट की बेटा, है ना, तो इसके लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2024। 7 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। ठीक, चलिए अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करेंगे तो आप सबसे पहले तो आप इन स्टेट से बिलोंग करने चाहिए। कौन कौन से स्टेट से? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आर एलिजिबल्स एंड कैन स्टडी इन एनी स्टेट अक्रॉस इंडिया। आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बट आप इन स्टेट से बिलोंग करने चाहिए हर एक कोर्सेज के लिए बेटा। ठीक है, इन 5 स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो ही आप एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए, है ना। अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लिया, आपने बीई या बीटेक या इंटीग्रेटेड 5 ईयर डुअल डिग्री एमटेक में आपने क्या लिया, एडमिशन्स लिया है, ठीक, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, आपकी क्लास 12th में अच्छी खासी परसेंटेज भी होनी चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव पास दियर हायर सेकेंडरी या प्री यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सीबीएसई आईसीएसई इक्विवेलेंट बोर्ड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशंस आफ्टर 2023, मतलब 23 के बाद आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। Admissions to the professional degree course institutions must be based on the merit rank achieved in state और national level entrance examination। मतलब आपकी जेई में ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपकी 40,000 के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी 40,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 4,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको पर ईयर अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो इसमें जो बेनिफिट्स आपको मिलेगा बेटा वो 2,50,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा एक साल में, और ऐसा आपको हर साल जो है अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं आप एलिजिबल है और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हर साल आपको जो है 2.5 लाख तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा। चलिए, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बात करते हैं तो अगेन वही स्टेट आपके होने चाहिए, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन स्टेट से आप बिलोंग करने चाहिए। कितने? 5 स्टेट से। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आप मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स, जैसे आप एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बट इसके लिए आपकी ऑल इंडिया में जो रैंक है नीट में वो आपकी होनी चाहिए 15,000 से कम, मतलब अंडर 15,000 अगर आप ऑल इंडिया रैंक है और आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट में 3,50,000 तक का स्कॉलरशिप आपको पर ईयर दिया जाएगा। अगेन आपकी फैमिली की जो इनकम है बेटा वो 4,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम बात करें तो अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई किसी भी कोर्स में एडमिशन अगर आपने लिया है, ठीक, तो अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कोर्सेज आपके पास है। जैसे आप बीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, या बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स बीईएस प्रोग्राम में, तो आप इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी। इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज है, आप इस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज इसके लिए एलिजिबल है। अगेन 2023 से, तो 2023 के बाद आपकी क्लास 12 होनी चाहिए, मतलब इसी साल 2024 में 23-24 का सेशन आपका होना चाहिए क्लास 12 का। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में 85% अचीव किया है, आपकी परसेंटेज 85% से ज़्यादा है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको पर ईयर जो है वो 50,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन्स लिया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट अप्लाई नाउ के बटन पे क्या करना होगा बेटा, आपको क्लिक करना होगा, ठीक। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द लॉ एचसीए स्टूडेंट्स। इनकी भी लास्ट डेट वही है, ठीक। जल्दी से हम लॉ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया है, इसका एग्जाम दिया बेटा, क्लैट का एग्जाम दिया है और ऑल इंडिया में आपकी जो रैंक है वो 3000 के अंडर है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको पर ईयर जो है वो 1,80,000 तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा इस स्कॉलरशिप के अंडर। तो आपकी क्लैट में जो रैंक है वो आपकी 3000 से कम होनी चाहिए, मतलब अंडर 3000। किन कोर्सेज के लिए मिलेगा? ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बिगनिंग देयर स्टडीज द इंटीग्रेटेड 5-year ड्यूअल डिग्री LLB प्रोग्राम आर एलिजिबल। तो अगर आप BA LLB कर रहे हैं, है ना, या किसी भी ग्रेजुएशन के साथ LLB से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक। बट क्लैट में आपकी जो रैंक है वो 3000 के अंदर होनी चाहिए, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या होंगे बेटा, एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हम CA स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो CA कर रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेटा, देखिए, अगर आप बीकॉम डिग्री कर रहे हैं अलॉन्ग विद CA तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीकॉम के साथ साथ आप CA कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीकॉम स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड CA फाउंडेशंस एग्जाम आर एलिजिबल। अगर हम CA का फाउंडेशंस एग्जाम आपने क्वालिफाई किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बट ऑल इंडिया में आपकी जो रैंक है CA में वो क्लैट में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्जाम्स होता है, ठीक, कैट, उसमें आपकी जो रैंक है वो 1000 के अंडर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे पर ईयर जो है वो 70,000 रुपीज़ का क्या बनेगा बेटा, स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप CA से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, बीकॉम के साथ CA कर रहे हैं, ठीक, और आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको पर ईयर 70,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलेगा। लास्ट डेट इसकी बेटा 7 अक्टूबर 2024 है, तो जल्दी से जल्दी आप अगर इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई करिए। अप्लाई नाउ का बटन नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करिए एंड देन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।